Myself, Dr. Manju Meena, Associate Professor, Department of Political Science। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा कि यूनानी राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कैसे हुई और उसमें सुकरात का योगदान क्या रहा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ईसा पूर्व 4वीं व 5वीं शताब्दी न केवल यूनान के लिए बल्कि मानव इतिहास के लिए भी एक गौरवशाली युग था, क्योंकि इसी युग ने सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और इनके साथ साथ सिकंदर जैसे प्रजातांत्रिक नेताओं को जन्म दिया। आज हम स्पेशली प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो ऐसा प्रथम यूनानी विचारक था, पाश्चात्य जगत का विचारक था, जिसने राजनीति से संबंधित व्यवस्थित व तर्क संगत विचार प्रस्तुत किए। और बेसिकली हम प्लेटो को ही राजनीतिक चिंतन का शुरुआत करने वाला विचारक जो है वो मानते हैं। यद्यपि इनके गुरु सुकरात का राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान था और प्लेटो उनसे बहुत अधिक प्रभावित भी थे, लेकिन हम व्यवस्थित राजनीतिक चिंतन की शुरुआत जो है प्लेटो से मानते हैं। और प्लेटो ने ही ये बताया कि राज्य व्यक्ति का ही एक बड़ा रूप है। जैसे एक अच्छे मनुष्य में सत, रज व तम तीनों गुणों का समावेश होना चाहिए, वैसे ही राज्य में भी इन तीनों गुणों का सामंजस्य होना चाहिए। अगर ऐसा कोई राज्य है जिसमें इन तीनों गुणों का सामंजस्य है, समावेश है, तो वह पृथ्वी पर सबसे अच्छा राज्य है। प्लेटो के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्लेटो का जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ। एथेंस से प्लेटो संबंधित थे और एथेंस एक अच्छा नगर राज्य माना जाता था, अच्छी शासन व्यवस्था वाला नगर राज्य माना जाता था, क्योंकि वहाँ पर प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था थी। लेकिन प्लेटो के जन्म के बाद में एथेंस और स्पार्टा जो कि एक सैनिक शासन व्यवस्था वाला नगर राज्य था, सैनिक शासन व्यवस्था थी वहाँ पर, उसके साथ एथेंस को 30 वर्ष तक पेलोपोनेशिया युद्ध जो है वो लड़ना पड़ता है, जिसको कि पेलोपोनेशिया युद्ध के नाम से हम जानते हैं। और अंत में उस सैनिक शासन व्यवस्था वाले नगर राज्य से एथेंस को हारना पड़ता है। उसके बाद 404 ईसा पूर्व में वहाँ पर एक एथेंस में क्रांति होती है और वहाँ की अर्थात एथेंस की जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था थी उसको वहाँ ख़त्म कर दिया जाता है और वहाँ की शासन व्यवस्था जो है 30 अत्याचारी कहिए अनाचारी व्यक्ति जो है अपने हाथ में ले लेते हैं और उससे एथेंस के अंदर अराजकता, अव्यवस्था, अनाचार, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, ये सब बुराइयां उस समय आ जाती हैं। लेकिन इसके बाद पुनः वहाँ पर क्रांति होती है और प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था जो है वो स्थापित की जाती है। ऐसे समय में ही सुकरात जो है अस्तित्व में आते हैं और सुकरात से प्लेटो चूँकि बहुत अधिक प्रभावित थे, लेकिन सुकरात को जब विषपान करवा दिया जाता है, उनको प्राणदंड की सज़ा जो दी जाती है, उससे प्लेटो जो है बहुत अधिक विचलित हो जाते हैं। और उस विचलन के बाद में प्लेटो जो है 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को विषपान करवाया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इससे पहले प्लेटो चूँकि राज परिवार से संबंधित थे और राज परिवार से संबंधित होने के कारण से ही वह राजनीति में जाना चाहते थे, राजनीति से बहुत अधिक प्रभावित थे, क्योंकि उनका संबंध जो है राज परिवार से था और इसीलिए वो बहुत निकटता से जो है राजनीति को देखते हुए आ रहे थे। लेकिन जब सुकरात को विषपान करवाया जाता है और एथेंस और स्पार्टा का युद्ध होता है और 30 अत्याचारी व्यक्तियों के हाथ में जब शासन सत्ता आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो है
प्लेटो को राजनीति से विमुख कर देती हैं। और सुकरात के को मृत्युदंड दिए जाने के तुरंत पश्चात जो है प्लेटो एथेंस को छोड़ देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने 10-11 वर्ष तक जो है कई जो है कंट्री जो हैं, देश जो हैं, उनकी यात्राएं की। और बाद में वो एथेंस आते हैं और एथेंस के बाहर ही मैग्रा नामक जगह पर वो रहते हैं। और वहाँ पर अपने अनुयायियों की सहायता से, अपने शिष्यों की सहायता से वहाँ पर एक अकादमी जो है वो, एक संस्था जो है वो स्थापित करते हैं, जहाँ पर कि वो शिक्षा देने का कार्य करते हैं। और स्पेशली जो है गणित पर वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इसके साथ राजनीति है, आचार शास्त्र है, नैतिकता है और व्यवहार शास्त्र है, इनके बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, इन सब के बारे में वो शिक्षा देने का कार्य जो है वो करते हैं। और इसी दौरान उनके द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना जो है वह भी की जाती है, जिसमें कि हम रिपब्लिक को स्पेशली जो है लेते हैं। क्रीटो है, मेनो है, अपोलोजी है, और अपने जीवन के अंत में वह लॉज नामक ग्रंथ की रचना भी करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो उन्होंने देखी एथेंस के अंदर, उससे प्लेटो जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर हम राज्य में व्यवस्था चाहते हैं, अगर हम राज्य को सभी प्रकार की बुराइयों से, दुर्गुणों से, जो कि उस समय एथेंस में फैली हुई थी, उसको दूर करना चाहते हैं, तो हमें शासन सत्ता ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपनी चाहिए जो कि दर्शन से विभूषित हो, जो कि दर्शन का ज्ञाता हो, जो कि बुद्धिमान हो, जो कि विवेकशील हो। ये जो है उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और इसी को लेकर के उन्होंने अपने ग्रंथ रिपब्लिक की रचना की, और जिसमें उन्होंने आदर्श राज्य का चित्रण जो है किया है कि एक आदर्श राज्य जो है क्या होता है, और उस आदर्श राज्य को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने सिद्धांत बताए हैं, जैसे न्याय सिद्धांत है, शिक्षा सिद्धांत है, साम्यवाद का सिद्धांत है। अपने जीवन काल में ही प्लेटो ने स्वयं यह कोशिश भी की कि एक व्यक्ति को मैं दार्शनिक राजा जो है तैयार कर पाऊँ। सिराक्यूस के शासक डियोनीसियस जो है, उनको वो 2 बार शिक्षा देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह इसमें असफल रहते हैं। तो वो जीवन पर्यंत ये कोशिश करते रहते हैं कि किस तरीके से एक आदर्श राज्य को स्थापित किया जाए और एक दार्शनिक राजा को तैयार किया जाए। लेकिन अपने जीवन के अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस तरीके का आदर्श राज्य जो है वह पृथ्वी पर संभव नहीं है, स्वर्ग में भले ही विद्यमान हो। और लेकिन वह अपने इस आदर्शवादी राज्य के कंसेप्ट में किसी भी तरह का कोई संशोधन या परिवर्तन जो है वो नहीं करना चाहते थे, जबकि जीवन के अंत में उन्हें ये पता चल गया था कि जिन साधनों के माध्यम से, जिन सिद्धांतों के माध्यम से मैं अपना आदर्श राज्य स्थापित करना चाहता हूँ, वो व्यवहार में संभव नहीं है। और इसीलिए अपने जीवन के अंत में वो अपना एक दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है लिखते हैं, लॉज, जिसे कि वह पूरी तरीके से कानून पर आधारित बताते हैं कि समाज में व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमें कानून की आवश्यकता, सिर्फ नैतिकता के आधार पर हम समाज में व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सकते हैं। और इसी के संदर्भ में एक विचारक हैं शेली, वह भी ये कहते हैं कि वह प्रथम और संभवतः अंतिम व्यक्ति था जिसने इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य पर सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों द्वारा नहीं, वरन सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। वही समाज को बुराइयों से दूर कर सकते हैं, समाज में व्यवस्था जो है वो स्थापित कर सकते हैं। अपने चिंतन में प्लेटो ने बहुत सारी पद्धतियों को साथ में लिया, उनको मिला करके अपने विचार जो है प्रस्तुत किए। प्लेटो ने सिर्फ राजनीतिक विचार ही नहीं दिए, बल्कि प्लेटो ने नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, अध्यात्म के संबंध में भी उन्होंने अपने विचार जो है वो प्रस्तुत किए हैं। और
उन्होंने अपनी पद्धति में भी द्वंद्वात्मक पद्धति को भी अपनाया, निगमनात्मक पद्धति को भी अपनाया, ऐतिहासिक पद्धति को भी अपनाया। इन सभी पद्धतियों को अपना करके उन्होंने विचार जो है हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। और उनका ग्रंथ रिपब्लिक तो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, वो सिर्फ एक आदर्श राज्य पर लिखा गया ही महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है, बल्कि शिक्षा के संबंध में जो प्लेटो ने उस समय जो विचार प्रस्तुत किए वो पूरी तरह से क्रांतिकारी विचार थे। और इसीलिए रूसो ने भी ये लिखा है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ही ग्रंथ नहीं है, किंतु शिक्षा पर कभी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। मतलब कि रिपब्लिक इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि उसमें शिक्षा के संबंध में भी महत्वपूर्ण बातें जो है प्लेटो ने लिखी हैं, और इवन न्याय के संबंध में भी उन पर महत्वपूर्ण बातें जो है लिखी गई है। इसलिए रिपब्लिक का दूसरा नाम हम कंसर्निंग ऑफ जस्टिस भी कहते हैं या लिखते हैं, जिसमें न्याय के संबंध में भी उन्होंने महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। रिपब्लिक में प्लेटो का सारा चिंतन जो है या सारा फोकस जो है वो आदर्श राज्य के ऊपर है कि किस तरीके से समाज में हम आदर्श राज्य को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि आदर्श राज्य के माध्यम से ही हम समाज में व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। वही क्योंकि प्लेटो जो है शासन को एक कला मान करके चलता है कि जिस प्रकार से एक कलाकार होता है जो कि अपनी कला में निखार लाता है, उसी प्रकार से एक अच्छा शासक भी एक कलाकार की भांति होता है। और यह विचार जो है प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से लिए थे, जो कि ये कहते थे कि सद्गुण ही ज्ञान है। और राजनीति की नैतिक व्याख्या जो है वह भी सुकरात के द्वारा ही की गई थी, और इसीलिए प्लेटो जो है सुकरात से प्रभावित था और उन्होंने अपने आदर्श राज्य में भी इसको लागू करने की कोशिश की। तो प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक जो है वह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, राजनीतिक चिंतन की आधारशिला है। वह अपने सिद्धांतों के माध्यम से, जिसमें कि हम न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद के सिद्धांत को लेते हैं, इनके माध्यम से वह एक आदर्श राज्य जो है स्थापित करना चाहता था, ताकि समाज में सभी प्रकार की जो बुराइयां हैं, अनाचार, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, इनको दूर किया जा सके। साथ ही साथ में प्लेटो का यह भी मानना था कि समाज में जो भी भ्रष्टाचार है उसका मूल कारण यह है कि हमने राजनीतिक सत्ता और हमने आर्थिक सत्ता जो है एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दी है, और यही समाज में भ्रष्टाचार का एकमात्र कारण है। और इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम राजनीतिक सत्ता एक हाथ में दें और आर्थिक सत्ता जो है दूसरे हाथ में सौंपें। और इसीलिए उसने अपने समाज में 3 वर्गों की बात कही, जैसा कि शुरू में मैंने बताया आप लोगों को, सत्य, रज और तम जो है, इन्हीं 3 गुणों के आधार पर उसने अपने समाज को 3 भागों में बांटा, जिनको कि हम दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा हम डिटेल में आगे करेंगे। तो प्लेटो का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है रिपब्लिक, जो कि राजनीतिक चिंतन का एक आधार स्तंभ जो है माना जाता है, पूरी तरीके से प्लेटो ने उसी के ऊपर जो है फोकस किया। तो प्लेटो अपने आदर्श राज्य को किन सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त करना चाहता था, इसके बारे में हम आगे जो है विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।